जो ओहदे पर पहुंचते हैं, चाहे वो सियासी ओहदा हो, चाहे वो हुकूमती ओहदा हो, वो उसी वर्कर की बदौलत पहुंचते हैं। और एमएलए, एमपीए, लीडर ये जमातें तब्दील करते रहते हैं, लेकिन वर्कर जमात तब्दील नहीं करता। वर्कर जमात उस वक्त तब्दील करता है जब वो ये यकीन कर ले कि मेरी जमात जो है वो उस नजरिए पर नहीं चल रही जो मैंने उसे वाबस्ता किया था। तो ये आज मुस्लिम लीग नून की खुशकिस्मती है कि हमारे बहुत से भाई आज मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। आज पूरे पाकिस्तान ने ये महसूस किया है कि सिर्फ एक जमात है मुल्क में जो हक की बात करती है, जिसका रिकॉर्ड खुद बोलता है, और जो आज मुल्क में इक़्तिदार के लिए नहीं कि मुल्क में जमहूरियत के लिए खड़ी है। बड़े आसान रास्ते भी मौजूद थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि हम आज इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। जो कुछ माजी में होता रहा उसमें हम भी शरीक इस हवाले से हुए कि हमने उसको कबूल किया। अब ये फैसला हुआ कि हम इन तजर्बों का हिस्सा नहीं बनेंगे, और सिर्फ फैसला नहीं किया। आज पाकिस्तान की 11 बड़ी सियासी जमातें, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में धांधली के बावजूद पाकिस्तान में 70% वोट लिया था, आज वो एक बात पर मुत्तफिक है। हर फिक्र की जमात है, हर सोच की जमात है। ऐसी जमातें भी हैं जिनको हम कहते रहे, पाकिस्तान कहते रहे, लेकिन वो आज एक बात पर मुत्तफिक है, और वो बात ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ आईन पर चलने में है, कोई और रास्ता नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये पीडीएम का बयानिया है। तो मैं जो मेरे भाई आज मसूद खान साहब, अली शेर मैर साहब, लाला अब्दुल करीम काकर साहब, अब्दुल अजीज सुमरो साहब, मोहम्मद इकबाल अराई साहब, जनाब इस्लाम खान नहर साहब, सैयद जमील हुसैन शाह साहब, एडवोकेट शाहनवाज रसान साहब, मंजूर खुश साहब और नजीर अवान साहब और दीगर भी भाई जिन्होंने आज इस पैगाम को कबूल किया, इस सफर में शामिल हुए, मैं आपको बहुत मशकूर हूं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको कोई मायूसी ना हो। ये हम पर लाजिम है, ये जमात पर लाजिम है कि आप इस जमात में शामिल हुए हैं, इसके पैगाम से आपने इत्तेफाक किया है, और इंशाअल्लाह यही पैगाम मुल्क को हकीकी जमहूरियत देगा और मुल्क को तरक्की देगा। ये बात तारीख ने वाज़ेह कर दी है कि अगर किसी मुल्क में तरक्की करनी है तो उसमें जमहूरियत का सफर तय करना है। ये एक दिन का रास्ता नहीं है, ये एक रात का मोर्चा नहीं है, ये सफर है। आप देख लें, अपने पड़ोस में देख लें, दुनिया में देख लें, जिस मुल्क में जमहूरी निजाम मजबूत हुआ उस मुल्क में बिलाखिर तरक्की की। हमारी आज सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमने जमहूरियत को पीछे किया और वक्ती मुफाद करने और नाकाम रहे। कि आजादी के 73 साल के बाद भी पाकिस्तान की मईशत भी जवाल पजीर है, पाकिस्तान में जमहूरियत भी जवाल पजीर है, पाकिस्तान में अदलिया भी जवाल पजीर है। हर पैमाने पर आज बदकिस्मती से हमारा मुल्क जवाल में है। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली मुल्क नहीं है। 22 करोड़ का मुल्क है, 22 करोड़ इंसानों का मुल्क है। ये सिर्फ रास्ता और वो आइन का रास्ता है। घर ज़ाब्ते के बगैर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? किसी शख्स को, किसी गिरोह को, किसी इदारे को ये हक नहीं है
कि वो ये कहे कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम सही नहीं जानते, हम सही जानते हैं, और इलेक्शन में दाखिली करके मुतनाज़ा हुकूमतें मुल्क में आ जाए। आज पाकिस्तान क्यों मुश्किल में है? अभी सब इमरान ने बातें की कि महंगाई है, मुल्क में तरक्की नहीं है, हर हवाले से मुश्किल है, पूरा मुल्क हर शख्स मुश्किल में है। किसी तबके से ताल्लुक रखता हो, उसकी सिर्फ एक वजह है, वो 2018 का इलेक्शन है। इलेक्शन में अवाम की इमानत में अगर ख्यानत की जाएगी फिर वही होगा जो आज हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। आज वाहिद रास्ता आइन का रास्ता है। अगर आइन से किसी को मुश्किल है तो बैठकर उसकी तरमीम तमाम जमातें कर सकती हैं, ये उनका हक है। आज भी केस एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमने बाहर आता है, ये मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आइन की तरमीम का हक सिर्फ अवाम के मुत्तहिद नुमाइंदों के पास है, किसी और के पास नहीं है। लेकिन हम तजर्बे करते रहे, दूसरे लोग तरक्की करते रहे, हम तजर्बे करते रहे। आज इसी हवाले से मुल्क तकलीफ में है, हर किस्म की मुश्किल। आपके सामने में 10 का इलेक्शन हुआ, आज इलेक्शन कमीशन ने हिम्मत की है, उन्होंने हक का साथ दिया है, कानून को बालादस्त किया है और 18 मार्च को वापस वहां पर इलेक्शन उस इलाके के अवाम को मौका दिया कि अपने अपने चुनाव कर ले। ये 21वीं सदी में 21वीं सदी है ये, इसके अंदर हम पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग अफसर बना वोटों को उठाकर ले जाते हैं। पोलिंग अफसर बना वोटों के एक स्टेशन के लिए 20 स्टेशनों को उठाकर ले गए। उठाने वाला कौन था? असल सवाल तो ये है, इलेक्शन कमीशन ने तो रीपोलिंग की कह दिया है, लेकिन ये सवाल भी है कि ये उठाने वाले कौन थे? उनको बेनकाब होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आईन को एक कागज का टुकड़ा समझते हैं, कानून की परवाह हमें नहीं है कि हम अवाम के वोट भी ले जाएं, हुकूमत के एहलकार भी ले जाएं, तो फिर यहां कौन कानून की पासदारी करेगा, कौन कानून की बात करेगा? आज मुल्क में हर निजाम जो है दबाव में है। आप अदल का निजाम देख लें, जिस मुल्क में एक जज को ब्लैकमेल करके उस मुल्क के 3 दफा के मुलाजिम को सजा दी जाए, वहां कोई शख्स इंसाफ की तवक्को कर सकता है? ये मेरे भाई ख्वाजा नवीर साहब बैठे हैं, जज भी रहे हैं, उनसे और ये बातें नहीं है, ये हम बातें भी करते रहे हैं, हर मुल्क में किए, उन्होंने सबक हासिल किया, उन्होंने काम छोड़ दिए। हम आज भी यही काम पकड़े हुए हैं। मेरे अभी मुझे किसी ने एक भेजा, हबीब जानी साहब ने आज से 50 साल पहले ये बात की थी। हबीब जानी साहब ने कहा था है हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरे पर जो हमको फैसला दे। उठाए लाख दीवारें तो वो शहर तो होगा, ये शब के पासबान कब तक न हमको रास्ता देंगे। हमें तो शौक है अहले जुनून के साथ चलने का, हमें परवाह नहीं, परवाह हमें ये अहले दानिश सजा क्या देंगे। हमारे ज़हन में आजाद मुस्तकबिल का नक्शा है, ज़मीन के ज़र्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। हमारे कत्ल पर जो आज है खामोश जालिब, कल बहुत आंसू बहाएंगे, बहुत दादे वफा देंगे। ये हबीब जानी ने 50 साल पहले कहा था, हम आज भी वही काम कर रहे हैं। आज भी अदल के निजाम को आप देख लें, ये बड़ी बदनसीबी है। सिर्फ एक रास्ता है, आइन का रास्ता है, और आज पाकिस्तान के अवाम इस पर मुत्तफिक है। जो बातें आज से 6 महीने पहले दबे अल्फाज में बंद कमरों में होती थी, आज वो पाकिस्तान के हर घर में टीवी स्क्रीन पर होती है। ये फतह पीडीएम की, ये फतह इन जमातों की जिन्होंने इन बातों को आम कर दिया। जब शिकवा करने से थे, आज शिकवा सरेआम है। आज जो
ज़बान खास पर था, आज हर्फ आम है। ये फर्क पड़ गया है। लोग कहते फर्क क्या पड़ा पीढ़ियों में, ये फर्क पड़ गया है। ये मामला रुकने वाला नहीं है। अब मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, इलेक्शन चोरी इंशाअल्लाह नहीं होंगे। लेकिन ये सफर है, इस सफर में कुर्बानी देनी पड़ती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह तैयार कर लिया है कि सौदे नहीं होंगे, इक़्तिदार की कुर्सियों में सौदे नहीं होंगे। ये सौदों से हम यहां पहुंचे। आज सौदा करने वाले सौदा लेकर फिर रहे, खरीदने वाला कोई नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है। ये मुस्तकबिल भी ऐसा ही होगा। बहुत खराबी है, बहुत गलत। मैं ये समझता हूं कि सही जो रिफॉर्म है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। ये हम माजी की बातें करते रहे, मैं माजी में रहना को मुनासिब बात नहीं समझता कि माजी से सबक हासिल करना जरूरी है। आप इस मुल्क में देख लें, आज 3 जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, कौमी जमातें हैं। ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तस्लीम करता है कि सिर्फ एक जमात है, एक क्यादत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ की क्यादत है जो मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती है। हमने करके दिखाया है आपके सामने। आज मैं ये बड़ी वाज़ेह बात करता हूं, ये छोटे सूबे बड़े सूबे की बात नहीं है। सूबे आज पहली दफा थी बात किया है, एक 18वीं तरमीम में और एक मोटरवे में। ये एक किताब है, एक चीज दिखाती है। ये नहीं करे। आज महसूस होता है कि हम सिंध में हैं या पंजाब में हैं या फ्रंटियर में हैं, इंशाअल्लाह बलूचिस्तान भी शामिल हो जाएगा। तो ये चीज जब जा किया 18वीं तरमीम में, आज सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को जो है वो 18वीं तरमीम को वापस करने में है। सूबों के हकूक को आज गफल करने की कोशिश की जा रही है। आज कोशिश ये है जो 18वीं तरमीम के तहत सूबों इस बात में कोई शुबा नहीं है कि सूबों ने सबूत दिया, लेकिन वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा जब आप अपने जिम्मेदारी इस मामले को आगे बढ़ाने में है, पीछे करने में नहीं है। आप ये देख लें, लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या किया। मैं सिंध के हवाले से बात कर देता हूं। आप 2013 में देखें, हर चीज पैसे से चलती है ना, हुकूमतें पैसे से चलती हैं। 2013 में देख लें वफाक से सिंध को कितने पैसे मिले थे। 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत मुकम्मल की, वो पैसे देख, और आज 3 साल गुजरने के बाद वो पैसा भी देख लें, दुगना किया। सिंध के पैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दुगने किए। पैसा उनके हवाले किया कि आप खर्च करें अपने सूबे पर। आज 3 साल बाद पैसा उतना को उतना ही सिंध को मिल रहा है। मुल्क में महंगाई 20% से ऊपर रही है, सिंध को पैसा आज उतना ही मिल रहा है 3 साल के बाद जो 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने आखिरी साल में दिया था। ये हुकूमतें इस तरह काम करती हैं। हुकूमतें रिश्वत के तौर पर ये मंसूबे नहीं देती, हुकूमतें निजाम को दोस्त करती है तो उसे अवाम को तरफ पहुंच सके। तो ये सब चीजें आपको रखने से जरूरी था कि हमारे भाई आज हमारे साथ सफर में शामिल हुए हैं। इंशाअल्लाह ये भी देखेंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि सिर्फ एक जमात है जो आज खड़ी हुई है, जिसने आज ये फैसला किया है कि हम इक़्तिदार पड़ेंगे, हम इक़्तिदार में इसे नहीं मांगेंगे। मुस्लिम के बारे में कहा जाता था कि इसके लीडर जेल नहीं जाते, तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, इसका वर्कर। आज वाहिद जमात है मुस्लिम लीग नून जो खड़ी है, जो जेल जाती है। कल हमजा शहबाज 20 महीने जेल रहकर आए, इल्जाम आज तक नहीं लग सका।
शहबाज शरीफ आज भी जेल में एग्जाम नहीं लग सका, ख्वाजा आसिफ आज भी जेल में है, खुर्शीद साहब भी आज जेल में है, सब जेल काट आए। हम कहते हैं, मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं इस हुकूमत को, आज भी दे रहा, 2.5 साल से दे रहा हूं, ओपन चैलेंज है। हमारी हुकूमत थी, 5 साल में हुकूमत की है। आप हुकूमत लगा ले, नैब लगा ले, टीवी के कैमरे लगाए, हम पर इल्जाम लगाए, तफ्तीश करें, हम जवाब देंगे। आपके पास इल्जाम है, हम जवाब देंगे। आप अदालतों में केस बनाते हैं, अदालतों में कैमरे लगाकर आवाम को दिखाएं, बताएं ना आवाम को कि कौन से केस है। आज 2.5 साल से या शोर होल है, एहतसाब कौन सा एहतसाब हुआ है? आज जिसने एहतसाब से बचता था, जो करप्ट था, वो पीटीआई के अंदर बैठा हुआ है। इमरान बाबा 40 और मुल्क चला रहे हैं। चीनी चोरी, गंदम चोरी, दवाइयां चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, चोरी यहां हर चीज में चोरी है। इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। ब्रॉडशीट में हुआ ये जो वीडियो आई है, जो पैसे देकर वोट खरीदते, फिर कहते कि वोट सीक्रेट होना चाहिए, सीक्रेट नहीं होना चाहिए। कौन सा मुल्क है दुनिया में जब वोट सीक्रेट नहीं होता? ये जो सेनेट के वोट देने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमत में वजीर होते हैं, मुशीर होते हैं, हुकूमत चलाते हैं। आप उन पर एक वोट का भरोसा नहीं कर सकते, हुकूमत का भरोसा करेंगे? जो अरबों के फैसले करते हैं, खरबों के फैसले करते हैं, उन पर आप एक वोट का भरोसा नहीं कर सकते। और जहां पर बैलेट ओपन होना चाहिए था सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन का, वो आदमी खुफिया है, जो एक ऑर्डिनेंस की मार है, वहां पर आईनी तरमीम नहीं चाहिए। एक ऑर्डिनेंस करना है कि चेयरमैन पाकिस्तान के सेनेट का इलेक्शन स्पीकर की तरह होगा, उसमें जो वोट होंगे वो खड़े होकर दिए जाएंगे, वो डब्बे में नहीं डाले जाएंगे। स्पीकर का इलेक्शन ऐसे ही होता है, चेयरमैन का इलेक्शन आज भी खुफिया है। ये आज कोई फैसला भी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, मैं फिर कुछ कहूंगा तो और हम कंटेंट लगाने को लगा देंगे, मैं ये से बड़ी डर रहता है। लेकिन बात ये है जो हबीब जालिब ने कही थी कि मुल्क भी तो कह दी है, हमें इंसाफ क्या देंगे, बात ये है। तो हमने इनको भी आजाद करना है, इस मुल्क के मुल्जिमों को भी आजादी चाहिए। मैं सबको बहुत स्कूल आपको लेकिन यह हकीकत है के अंदर इतनी डेप्थ है, इसके अंदर इतनी काबिलियत है तो मामला को दुरुस्त कर सकती है। ये सबको हुकूमत मिली है। आप दूर में जाए, पिछले 20 साल देख लें, जनरल मुशर्रफ साहब भी आए, पीपल्स पार्टी भी आई, हमारी हुकूमत भी रही है, आज पीटीआई की हुकूमत भी है। फैसला बड़ा आसान है, फैसला मुश्किल नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा।